हम लोगों के द्वारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया जा रहा था। इसमें एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से हमारा एक मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक बार, तो हमें बाइनरी ऑपरेशंस को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें मार्क्स 90 एबव ले जाना है तो एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से बाइनरी ऑपरेशन का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसीलिए इसे फोकस करना यानी इसे पढ़ना जरूरी है। तो आइए समझते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। इसका परिभाषा बतलाता है, एन ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए implies that ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए। बतला रहा है किसी भी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन तब कर सकते हैं दिए हुए सेट में, यदि हम सेट का 2 एलिमेंट ले लें और उसमें ऑपरेशन को ऑपरेट कर दें और हमें ये देखने को मिले कि जब ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो एक ऐसा एलिमेंट मिला जो दिए हुए सेट का ही था, तो हम वैसे केस में उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो आइए इसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के मदद से समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो है ऑपरेशंस के रूप में पहला क्वेश्चन में प्लस है, पूछा जा रहा है इज प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे पहले ध्यान जाना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और ये इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस को दिखलाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमें 2 नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा और उसमें प्लस का साइन ऐड करना पड़ेगा, तो हमें तीसरा नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर हमें तीसरा नेचुरल नंबर मिलेगा तो हम प्लस को नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 नेचुरल नंबर के लिए ही नहीं, हम नेचुरल नंबर में किसी भी 2 नेचुरल नंबर्स को उठाएं तो हमें प्लस लगाने पे तीसरा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर हम 1 और 2 की बात करें जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम 1 + 2 को जोड़ दें तो तीसरा मिलेगा, तीसरा बोले 3rd मिलेगा, 3 मिलेगा, ये भी तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। आप इस प्रकार से कहीं का भी 2 नेचुरल नंबर उठा सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के रूप में 100 उठाते हैं और फिर 500 उठाते हैं, तो ये जब ऑपरेशन प्लस लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 600 और ये भी नेचुरल नंबर में देखने को मिलेगा। यानी हम किन्हीं 2 नेचुरल नंबर को ले रहे हैं, उसमें प्लस ऑपरेट कर दे रहे हैं, तो हमें तीसरा नेचुरल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस implies that a plus b also natural number which belongs to set of natural number। ऐसा इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला, तो अब हम लोग कह सकते हैं इसीलिए प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर यस या नो में देना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा यस। यस प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन
नेचुरल नंबर। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन को भी समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। पूछ रहा है एज माइनस एज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। पूछ रहा है कि आप बताइए माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ऑफ इंटीजर पे। ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन की ओर ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो 0 होगा, इसमें +1 भी होगा और -1 भी होगा, +2 भी होगा और -2 भी होगा, +3 भी होगा और -3 भी होगा, और इस तरह से एलिमेंट्स बढ़ते हुए चला जाएंगे। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। अब रही बात माइनस को बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है या नहीं है, ऐसा हम लोगों को देखना है। तो हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ले लेते हैं समझने के लिए अभी। तो किन्हीं दो इंटीजर्स के रूप में आप लोग किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं 1 और 2 को। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेट करना चाहते हैं यानी माइनस को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो हमने ले लिया 1 - 2 और दिस इक्वल टू हमें मिलेगा -1। ये भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर जाएगा। आप इस तरह से देखेंगे तो किसी भी दो को ले लीजिए। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम -1 ले लेते हैं और -100 को बिलोंग करवाते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स को ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर पे, तो ऐसा करने पे बिलोंग करेगा, होगा क्या? तो देखते हैं। आइए -1 हमें ऑपरेट करना है माइनस को, तो हमने फिर यहाँ ले लिया -100। इस तरह से दोनों एलिमेंट्स को ले लिया, ऑपरेट कर दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये मिलेगा -1, ये +100 बन जाएगा और दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 99, और 99 तो सेट ऑफ इंटीजर्स पे आएगा। तो इसका मतलब हम सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी दो एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसमें सब्ट्रैक्शन को ऑपरेट कर दे रहे हैं, तो हमें थर्ड इंटीजर देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं सिंस for all AB belongs to set of integer, this implies that A subtraction B is also belongs to set of integer. hence हम लोग कह सकते हैं hence yes subtraction is binary operation. subtraction is binary operation on Z। ये तो क्लियर है कि सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किस पे? जेड पे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का मदद लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड के लिए थर्ड में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डिमांडिंग है, पूछ रहा है इज सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो बोल रहा है कि आप बताइए सब्ट्रैक्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर पे बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा क्वेश्चन हमसे राइज कर रहा है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब किसी दो इंटीजर्स को लीजिए और उसमें सब्ट्रैक्शन करने का कोशिश कीजिए। तो हम ले लेते हैं 3 और 1 बिलोंग्स टू जेड प्लस, और 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो इस तरह से हमने पाया कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2 और ये जेड प्लस पे बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसे नहीं कह देंगे कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पे सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे मौजूद प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम इसी में अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं 9 12 बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तब 9 - 12 यदि हम करते हैं
तो हमें देखने को मिलेगा -3 और -3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाया कि जब हमने 9 12 सेलेक्ट किया तो ये बिलोंग यहाँ से नहीं किया, तो या इसका मतलब यहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्शंस का रूल फुलफिल नहीं किया। और जैसे ही सब्ट्रैक्शन का रूल कहीं पे भी फुलफिल नहीं किया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस, कहने का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे लिख देंगे सिंस फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू set of positive integer implies that a minus b does not belongs to set of positive integer। इसीलिए माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो ये माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा जेड प्लस पे। तो आप लोग किसी भी बुक के क्वेश्चंस को बनाइए बाइनरी ऑपरेशंस का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस को देख लिया, डेफिनेशंस को देख लिया, इसके 3 क्वेश्चंस को बना लिए। आप लोग बाइनरी ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस बनाइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस को देखेंगे।